हर चुनावी जंग को समझने के दो तरीके होते हैं। एक जो हमें टीवी पर दिखता है, नारे, भाषण और रैलियां, और दूसरा जो जमीन के नीचे आंकड़ों और लोगों की खामोश शिकायतों में छिपा होता है। हम अक्सर पहले में उलझ जाते हैं, लेकिन जनादेश की असली कहानी वो तो लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उनकी आकांक्षाओं से बनती है। आज हम कोयल विधानसभा क्षेत्र का एक गहरा, डेटा पर आधारित विश्लेषण करेंगे, जो हमें एक राजनीतिक मुकाबले की असलियत को समझने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश के दिल में बसा कोयल ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, समझिए कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज है। यहाँ जो होता है, यहाँ के लोग जो महसूस करते हैं, वो पूरे राज्य की कहानी कहता है। ये राजनीतिक बदलावों और सामाजिक समीकरणों का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए इस कहानी को 4 पड़ावों में समझते हैं। सबसे पहले हम कोयल की जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर आंकड़ों की खामोश गवाही सुनेंगे, उसके बाद रणनीति के वो 4 चेहरे देखेंगे जो जीत दिलाते हैं, और आखिर में एक जनादेश को गढ़ने का एक ठोस ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि चुनाव बैलेट बॉक्स में नहीं, लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों में, उनकी रसोई में और उनके दिलों में लड़े जाते हैं। आइए कोयल की नब्ज को महसूस करते हैं। कोयल की हवा में जो सबसे बड़ी चिंता घुली हुई है, वो है बेरोजगारी, लापता नौकरियां। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं, ये कोयल के हर घर की टीस है। ये एक ऐसी चुभन है जो किसी जाति या धर्म को नहीं देखती, ये हर युवा और हर परिवार को महसूस होती है। और यकीन मानिए, ये वो आर्थिक दर्द है जो राजनीतिक हवा का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकता है। शहरी युवाओं के जहन में, खास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई के जख्म आज भी ताज़ा हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, नहीं, ये एक भावनात्मक चिंगारी है जो छात्र सुरक्षा और अपनी बात कहने की आज़ादी जैसे बड़े सवालों को सीधे चुनाव के मैदान में ले आती है। और फिर महामारी का वो दौर, उसे कौन भूल सकता है, जब एक एक सांस की कीमत थी, जब अस्पतालों में एक बेड के लिए लोग भटक रहे थे। वो कड़वी यादें आज भी लोगों के मन में बसी हुई हैं। शासन की उन नाकामियों पर जो गुस्सा है, वो आज भी जमीन पर साफ महसूस होता है। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ये शिकायतों का, कह सकते हैं, एक हीट मैप है। ये हमें दिखाता है कि कौन सी आग कहाँ सबसे ज्यादा धधक रही है। साफ दिख रहा है, पुलिस की कार्रवाई और एएमयू के मुद्दे शहरी युवाओं और मुस्लिम छात्रों के लिए हाई इंटेंसिटी यानी सबसे ज्यादा चुभने वाले मुद्दे हैं। लेकिन बेरोजगारी और कोविड राहत की नाकामी, ये वो मुद्दे हैं जिनकी आंच लगभग हर दरवाजे तक पहुंची है। देखिए, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। जब किसी को नौकरी नहीं मिलती, या कैंपस में असुरक्षा महसूस होती है, या महामारी में सांसें उखड़ती हैं, तो ये उसकी गरिमा पर, उसके आत्मसम्मान पर सीधी चोट है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान यही होती है कि वो अपने नागरिकों को कितनी गरिमा देता है और सार्वजनिक संवाद में कितनी जिम्मेदारी दिखाता है। तो ये तो थी लोगों की बात, उनकी भावनाओं की बात। अब जरा उन आंकड़ों की खामोश आवाज सुनते हैं जो हार जीत की असली कहानी कहते हैं। क्योंकि राजनीति में भावनाएं हवा बनाती हैं, लेकिन जीत का फैसला अक्सर गणित करता है। 5028, बस 2022 के चुनाव में हार और जीत के बीच सिर्फ इतना ही फासला था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ गलियों, कुछ मोहल्लों ने मिलकर पूरा नतीजा तय कर दिया। ये आंकड़ा साफ बताता है कि मुकाबला कितना ज्यादा कांटे का था। इसे दूसरे तरीके से देखें तो महज 3% का स्विंग, मतलब अगर हर 100 में से सिर्फ 3 लोगों ने अपना इरादा बदल लिया होता, तो आज कोयल की राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही होती। सिर्फ 3 लोग, सोचिए। ये डैशबोर्ड एक तरह से कोयल का एक्सरे है। 4 लाख से ज्यादा वोटर, 62% मतदान। और अब सबसे अहम बात देखिए, बीजेपी को मिले लगभग 43% वोट और समाजवादी पार्टी को लगभग 41%। वोट शेयर का फासला 2% से भी कम। लड़ाई बिल्कुल बराबरी की है। कोयल का इतिहास ये भी बताता है कि यहाँ का वोटर किसी का बंधक नहीं है। उसने हर पार्टी को मौका दिया है और हर पार्टी को नकारा भी है। 90 के दशक में बीजेपी का दबदबा था, फिर बीएसपी का उदय हुआ, 2012 में सपा जीती, 2017 में बीजेपी की लहर आई, तो 2022 में सपा ने जोरदार वापसी की। ये एक जागरूक वोटर की निशानी है। और ये वापसी देखिए,
क्या जबरदस्त छलांग है। 2017 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 19% से भी कम था और 2022 में सीधा 40% के पार। एक ही चुनाव में वोट शेयर दुगने से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि जमीन पर हवा कितनी तेजी से बदली थी। जीत भले ही ना मिली हो, लेकिन ये एक असाधारण वापसी थी। तो अब हमारे पास जमीनी हकीकत भी है और आंकड़ों की ताकत भी। सवाल ये है कि इन दोनों को मिलाकर जीत का रास्ता कैसे बनाया जाए। यहीं से शुरू होता है रणनीति का असली खेल। रणनीति बनाने से पहले आईने में देखना जरूरी होता है। विपक्ष की ताकत क्या है? लोगों का बढ़ता समर्थन, कमजोरी, सहयोगी वोट जो शायद छिटक जाते हैं। मौका, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, और खतरा जाहिर है सत्ता में बैठी पार्टी और उसका मजबूत संगठन। ऐसी चुनौती के लिए एक चौतरफा रणनीति चाहिए। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। इसका मतलब है जंग 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाएगी। चुनावी मोर्चा, सांगठनिक मोर्चा, वैचारिक मोर्चा और संसाधन का मोर्चा, चारों को एक साथ साधना होगा। तो ये 4 मोर्चे क्या हैं? पहला, चुनावी। अपने लोगों को साथ रखो और नए लोगों को जोड़ो, खासतौर पर ओबीसी समाज के उन तबकों को। दूसरा, संगठन। आपकी जमीनी फौज यानी हर बूथ की कमेटी फौलाद की तरह मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, कहानी। लोगों के दिल को छूने वाली, भरोसे और सबको साथ लेकर चलने की एक सच्ची कहानी। और चौथा, संसाधन। हर रुपया और हर कार्यकर्ता सही जगह, सही समय पर तैनात हो। तो अब तक हमने ये समझा कि क्या करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि कैसे करना है। ये है जीत का 90 दिन का एक्शन प्लान, एक ठोस, समय पर आधारित खाका। ये 90 दिन की एक उल्टी गिनती है। पहले 15-20 दिन खामोशी से रिसर्च और प्लानिंग, अगले 30 दिन जमीन पर उतरकर संगठन खड़ा करना, फिर अगले 30 दिन माहौल बनाना, एक लहर पैदा करना, और आखिरी 15 दिन बस एक ही मकसद, अपने एक एक वोटर की पहचान करना और उसे वोटिंग के दिन बूथ तक पहुंचाना। और हाँ, आज के दौर में जब हम डिजिटल तरीकों की बात करते हैं तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। लोगों से जुड़ने के लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, उनकी निजी जानकारी, उनकी प्राइवेसी का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये कानूनी और नैतिक दोनों तरह से जरूरी है। विश्वास बनाने के लिए विश्वास का सम्मान करना पड़ता है। डिजिटल दुनिया में हमारे 3 मुख्य हथियार होंगे। पहला, व्हाट्सएप पॉड्स, ताकि सही बात सही कान तक पहुंचे। दूसरा, रील्स और छोटे वीडियो, ताकि दिल से दिल का कनेक्शन बने। और तीसरा, एक फैक्ट चेक टीम, ताकि झूठ और अफवाहों का जहर ना फैले और सच की जीत हो। जीत एक टीम गेम है। इसमें हाई कमांड और उम्मीदवार दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। हाई कमांड का काम है हवाई कवर देना, मतलब बड़े नेता, संसाधन, गठबंधन। और उम्मीदवार वो सैनिक है जो जमीन पर लड़ता है, लोगों से मिलता है, अपनी बात रखता है और सबसे जरूरी, उनका भरोसा जीतता है। तो ये पूरा खाका सिर्फ एक चुनाव जीतने का नहीं है। असल सवाल तो ये है कि चुनाव जीतने के बाद क्या? जन केंद्रित शासन में निवेश का असली रिटर्न क्या है? शायद इसका मतलब है बेहतर रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और एक ऐसा समाज जहां हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। यही असली मकसद होना चाहिए। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ii at mgr@blueprintstrategies.ii or call 08042041602. Purpose beyond politics.